सो हाय गाइस, आदर्श हियर। अभी रात के तकरीबन 2-3 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ WBJEE की 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आप लोग भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ध्यान रखें, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में गलत नहीं करनी है, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन विंडो ओपन होगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को करेक्ट करने का वहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, अभी से लेके एप्लीकेशन फॉर्म से लेके काउंसलिंग तक सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। और कुछ रिकमेंडेशन अगर हमारे चैनल के लिए हो, कुछ वीडियोस जो आप चाहते हो कि मैं अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप लोगों को जाना है। इस वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे, आप नीचे स्क्रॉल करना, इसमें मैंने सारी प्रोसेस वैसे आप लोगों को बताई है। आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक के ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, टाइम टेबल बताया जा रहा है, रूल्स क्या है एग्जामिनेशन की वो बताई जा रही है। खैर, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है। आप लोगों को फिलहाल अभी फिल जेई मेंस फिल WBJEE 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने पहले से रजिस्टर कर रखा है वो तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड देके साइन इन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसीलिए हम लोगों को यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों के सामने दी गई है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, जैसे कि फीस है, जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगी, 500 रुपये चार्ज है जो कि जनरल कैंडिडेट है, और 400 रुपये चार्ज है उन बच्चों के लिए जो कि SC हैं, ST हैं, OBC A में आते हैं, OBC B में आते हैं। ठीक है, उसके नीचे भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह दिए हैं, जैसे कि आपको पासवर्ड किस तरीके से शो करना है। तो खैर, इन सारी चीज़ों को जब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को कैंडिडेट्स नेम भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें भरनी है। इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। अगर आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें अगर आप गलत करते हो तो इन फ्यूचर आपके पास बहुत ही कम चांस मिलने वाला है कि आप इन सारी चीज़ों को सही कर सकते हो। अमूमन अगर आप अपनी कैंडिडेट ने मतलब खुद का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, अगर ये सारी चीज़ें गलत करते हो, इस चीज़ों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है। तो ध्यान रहे, इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से भरें और कोई गलतियां को ना करें। ठीक है, भर लिया। ध्यान रहे, आपका कैंडिडेट नेम गलत नहीं होना चाहिए। जो भी आपने अपना नाम क्लास 12th के एडमिट कार्ड में या क्लास 10th के एडमिट कार्ड में जो भी आपका नाम है उसी नाम को यहाँ पे लिखेंगे। सेम गोज टू आपके फादर्स का नाम, सेम गोज टू आपके मदर का नाम। मैं यहाँ पे एक डेमो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी यहाँ पे डेटा भर के डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने 10th की, आपकी जो एडमिट कार्ड या फिर 10th की जो रिजल्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, आपको वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है। जेंडर आपने भरा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन टाइप का। आइडेंटिफिकेशन जो टाइप होती है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि वोटर ID है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, उसके बाद बैंक पासबुक है, और अगर आपको आधार ID अगर डालना है तो एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका आधार ID आ जाएगा और उसके साथ आप लोग यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ फिलहाल वोटर ID के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। ध्यान रहे, अगर आपको आधार चूज करना है तो आप आखिरी ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आप कौन से प्रेमिसेस में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ। कौन से लोकेलिटी में रहते हैं मैं वो डाल देता हूँ। ध्यान रहे, आप अपनी पूरी डिटेल एड्रेस डालिएगा। मैं यहाँ पे एक डेमो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा हूँ, इसीलिए मैं पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रहते हो, और परमानेंट एड्रेस जो कि आपकी परमानेंट एड्रेस है। सपोज अगर आप अभी कोटा में तैयारी कर रहे हो, 6 महीने आप अभी आगे के 6 महीने आप कोटा में रहने वाले हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस बिहार है, तो आपकी प्रेजेंट एड्रेस वो कोटा की होगी और परमानेंट एड्रेस आपकी कहाँ की होगी, बिहार की होगी। लेकिन अगर आप बिहार पे ही अभी पढ़ाई कर रहे हो और बिहार में ही रह रहे हो तो आपकी प्रेजेंट एड्रेस अभी हो जाएगी बिहार की और परमानेंट एड्रेस भी बिहार की हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पासवर्ड चाहो तो वो बुक आप लोग लेके परचेस करके उससे प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। मेरे हाथों में जो बुक है वो ओसवाल की तरफ से आती है, ओसवाल बुक्स की तरफ से है। तो ये देखो, मैं आप लोगों के सामने एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। पेपर चैप्टर वाइज जिसमें 2019 और 2020 की क्वेश्चन दी गई। मैंने इस बुक को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अगर आप 2019 और 2020 के नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 32 शिफ्ट में पेपर एग्जामिनेशन हुई थी। अगर इतना भी आप कर लेते हो तो अभी के, क्योंकि कम दिन बाकी रह चुकी है, एक चैप्टर रिवाइज करते हो, उसके अच्छे क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मेजर रोल आपके लिए प्ले कर सकता है। अगर खोलूँ तो इस बुक में आप लोगों को सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, माइंड मैप भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस बुक के पीछे में अगर आप देखोगे तो इस बुक के पीछे में आप लोगों के लिए पूरा फॉर्मूला बुक भी दी गई है। तो इसमें यार आप लोगों के लिए कंसेप्ट रिवीजन वीडियो भी मिलती है, जैसे कि अगर आप कोई चैप्टर खोलते हो तो वहां पे आप लोगों को QR कोड मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक QR कोड आप लोगों को दिया गया है, QR कोड, तो उस QR कोड को स्कैन करके आप लोगों को कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो उसकी
कंसेप्ट को आप लोग देख सकते हो, स्कैन करोगे QR कोड को, उसकी सोल्यूशन वहाँ पे अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्म में आप लोग। पासवर्ड ध्यान रहे इस टाइप की पासवर्ड चूज करनी है जिसमें आपका अपर केस भी रहे, आपका लोअर केस भी रहे और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर भी रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूं कि किस तरीके की एप्लीकेशन पासवर्ड आप लोगों को चूज करनी है। जैसे कि मैंने यार यहाँ पे सामने एक पासवर्ड खोला है, जैसे कि मैंने दिखाया है एक अपर केस मतलब कि एक कैपिटल लेटर, जैसे धोनी में मैंने एक कैपिटल लेटर को चूज किया है D, उसके बाद मैंने स्मॉल लेटर को चूज किया है HONI, साथ ही साथ मैंने एक स्पेशल केस को चूज किया है @ और उसके बाद मैंने नंबर को चूज किया है 0 और 7। सिमिलरली जैसे कि मैंने विराट @18, सिमिलरली मैंने एक चूज किया है परिणीति #01111। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी पासवर्ड बनाना है। ध्यान रहे ये पासवर्ड आप लोगों को याद रखना है कब तक, जब तक आपकी रिजल्ट नहीं आ जाती है, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं आ जाती है। तो कुछ ऐसा पासवर्ड चूज करें जो कि आपको याद रहे। दूसरी चीज ये कि उस पासवर्ड को किसी जगह पे सेव करके अच्छे तरीके से रख लेना। अच्छा, एक और ध्यान बात रखें यार, जैसे कि यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है और ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है। आप अपना उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को देना जिस ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को कम से कम अभी आप 1 साल अपने साथ रखने वाले हो, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी आप लोगों की कब तक काम आएगी, तब तक काम आएगी जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। अपना है माय नेम, फादर्स नेम, ये सारे बॉक्सेस को आपको टिक करना है कि ये सारी चीज़ें मैंने सही भरी है, पर हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग उसके बाद फाइनल सबमिट की तरफ चले जाएंगे। अब आपकी पहली स्टेप पूरी हो चुकी है। इस स्टेप पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लिया है। आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आपके अपनी मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे चली जाएगी। अगर आपकी मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे नंबर नहीं जाती है, इसका मतलब आपने गलत मोबाइल नंबर डाला है या फिर गलत ईमेल आईडी अपना डाला है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे कि आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई और ईमेल आईडी वेरीफाई भी कर सकते हैं जाके। अगर आपका नंबर गलत है तो यहाँ पे जाके चेंजेस वगैरह जो भी करना चाहेंगे वो सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने पहला स्टेप पूरा कर लिया है जो कि है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अब हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो इनकम्प्लीट है और डॉक्यूमेंट्स जो इनकम्प्लीट है, इन सारे स्टेप्स के ऊपर जाना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। करनी है जैसे कि नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में हम लोग इंडियन भर लेंगे। ठीक है। डोमिसाइल पूछा जा रहा है। डोमिसाइल मतलब कि आपने किस जगह से अपनी क्लास 12 की एग्जामिनेशन दी है। तो सपोज या फिर आप किस जगह पे रहते हो, कहाँ के आप निवासी हो। सब यहाँ पे कोई बच्चा अगर यहाँ पे झारखंड की जगह वेस्ट बंगाल अगर भर देता, सपोज अगर आप यहाँ पे झारखंड की जगह वेस्ट बंगाल भरोगे तो कैटेगरी में आपके पास जनरल के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी दिखाएंगी, ओबीसी, एससी, एसटी, वो सारी चीज़ें दिखाएंगी। लेकिन जो ही आप वेस्ट बंगाल के अलावा कोई और भी स्टेट भरते हो जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, तो सिर्फ और सिर्फ बाहर के जो बच्चे होते हैं, मतलब जिनकी डोमिसाइल वेस्ट बंगाल नहीं होती है, उन सारे बच्चों के लिए जो कैटेगरी होती है वो जनरल होती है। आप ओबीसी से हो, एससी हो, एसटी हो, डजेंट मैटर, वो आपका जनरल कैटेगरी वो मतलब कैलकुलेट होगा। क्या आपको डिसेबिलिटी है? अगर है तो यस लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो लिख सकते हैं। वैसे यस का ऑप्शन यहाँ पे था ही नहीं, ये रहा बिहार। ठीक है। अब कैटेगरी डालना है तो जनरल डालें, उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी नो करें। होम डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, मान लिया कटिहार है हमारा, तो मैं कटिहार डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इनकम कैटेगरी क्या है। तो इनकम कैटेगरी में आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है हमारा एबव 10 लाख, उसके बाद है 6 लाख से लेकर 10 लाख, 2.5 लाख से लेकर 6 लाख और बिलो 5 लाख। ध्यान रहे जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल से हैं और चाहते हैं कि उनको TFW कोटा का फायदा मिले, उनकी सैलरी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उनकी फैमिली की जो सैलरी है। तो आप 2.5 लाख से पहले कम दिखाएंगे, फिर आपको TFW का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है और वो शो करना पड़ता है, तब आप लोगों को TFW कोटा में फीस आपकी माफ हो जाती है। सपोज मेरे केस में क्या है सैलरी, वो 2.5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में, तो मैं ये डाल देता हूँ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू TFW, तो क्योंकि मैं तो यार यहाँ पे 2.5 लाख से 6 लाख में आ रहा हूँ तो यहाँ पे नो हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर कोई बच्चा यहाँ पे बिलो 2.5 लाख डालता है, ठीक है, अब आता है यहाँ पे TFW कोटा, तो यहाँ पे नो का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नो का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पे आपकी डोमिसाइल बिहार है। सपोज अगर आपकी डोमिसाइल यहाँ पे वेस्ट बंगाल होती तो यहाँ पे यस या फिर नो का ऑप्शन आ रहा होता। ठीक है। तो डोमिसाइल का फायदा या फिर TFW कैटेगरी के वजह से जो फीस कम होती है, उन सारी चीज़ों का फायदा वेस्ट बंगाल में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को ही होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पे रिलीजन भरना है, तो हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हम लोग डाल देंगे, आपकी जो भी हो आपको डाल सकते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अप्लाई आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, किस चीज़ के लिए। ठीक है। तो ये अपने आप ये सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जामिनेशन सिटी पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर से एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं, तो हम लोग वेस्ट बंगाल को चूज़ करेंगे। आपके पास 3 स्टेट है, आसाम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। हम लोग वेस्ट बंगाल चूज़ करेंगे और वेस्ट बंगाल में क्योंकि हम लोग बाहर के बच्चे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग की सॉल्ट लेक, न्यू टाउन या फिर हावड़ा में या फिर साउथ कोलकाता, ये सब में हम लोग की किसी भी जगह मिल जाए। सबसे अच्छा होगा सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस चलती है, हम लोग सॉल्ट लेक, न्यू टाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा पूछा जा रहा है, दूसरा भी हम लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल डालेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि एक जगह पूछा जा रहा है, कुछ भी भरना है, तो हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। सपोज यहाँ पे हमने साउथ कोलकाता डाल दिया, कोई एक डालना था, हम लोगों ने साउथ कोलकाता डाल दिया। तीसरा हम लोगों को पूछा है तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट कोलकाता डाल देते हैं। ठीक है।
अब हम लोगों ने यहाँ पे 3 ऑप्शंस पहले से भर रखी है कि कौन कौन सी हम लोगों की एग्जामिनेशन सिटी होनी चाहिए। अब हम लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है एजुकेशन डिटेल्स, मतलब क्लास 12 की डिटेल्स, कि आप पास हैं या अपियरिंग हैं। सपोज अगर आप पास हैं तो आप पास लिख सकते हैं, अगर आप अपियरिंग हैं तो अपियरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरे केस में ये पास है तो मैं पास लिख देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है 2017। स्ट्रीम पूछा जा रहा है 10+2। उसके बाद पूछा जा रहा है कौन से बोर्ड से हैं, तो सीबीएसई से हैं हम लोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सिलेक्ट कर लेंगे इसको। रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है परसेंटेज थी या फिर आपकी सीजीपीए थी, तो परसेंटेज थी भाई, बिल्कुल परसेंटेज थी। टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स थे हमारे 468 डाल देते हैं। उसके बाद परसेंटेज वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। रोल नंबर और इंस्टीट्यूशन नेम डालना है, तो रोल नंबर हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं जो, ठीक है। ये हम लोगों की 12th की डिटेल सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम लोगों को यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन है, ये सिक्योरिटी पिन भरना है। उसके बाद हम लोगों को सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम लोगों को बोला जा रहा है फिर से इन सारी डिटेल्स को देखने के लिए कि क्या हमने जो चीज़ें भरी हैं वो सही भरी हैं या फिर हम लोगों ने गलत चीज़ें भरी है। ठीक है, तो अब यार आप लोगों ने जो भी चीज़ें भरी हैं एक बार फिर से दोबारा चेक कर लें कि क्या मैंने जो डेटा भरा है वो सारी डेटा सही भरा है। अगर हाँ तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप टिक करेंगे। मैं यहाँ पे सारी चीज़ों के ऊपर टिक कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग आई अग्री के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल सबमिट के ऊपर जाएंगे। ध्यान रहे कि ये जो मैं अब हम लोग आते हैं अपलोड इमेजेस में। अपलोड डॉक्यूमेंट्स हम लोग को यहाँ पे करना होगा। 2 चीज़ें हमें अपलोड करनी है। सबसे पहली चीज़ है हम लोग की फोटोग्राफ और दूसरी चीज़ है हम लोग की सिग्नेचर। फोटोग्राफ हमारी 10 KB से लेकर 200 KB तक ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सिग्नेचर हमारी 30 KB तक ही होनी चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग अपलोड कर देते हैं। इस ब्राउज के बटन पर हम लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड करना है हम लोग को डॉक्यूमेंट्स। देखो, जो भी बच्चों को अगर इमेज वगैरह अगर आप लोगों को रिड्यूस करना है, सपोज अगर आपकी ज़्यादा साइज की इमेज है और अगर आप चाह रहे हैं रिड्यूस करें, तो ये आप लोग देख लें। रिड्यूस इमेजेस करके आप लोग लिखेंगे अपनी URL में, तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप लोग अपनी इमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। फोटोग्राफ भी डाल दिया है और सिग्नेचर भी डाल दिया है। ये दोनों ही चीज़ करने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। अब ये दोनों चीज़ बताना है कि ठीक है भाई, मैंने अपना जो सिग्नेचर भरा है और मैंने अपना जो इमेज डाला है, ये दोनों ही चीज़ें सही है। दोनों ही सेल्फ डिक्लेयर करें आप लोग, टिक मारें यहाँ पे। आगे जाके आप लोगों को एक पिन भरना रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे पिन भर लेता हूँ। उसके बाद आई हैव वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली या अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वो भरी जा चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आता है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरने का। तो पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर जाएंगे। अब आप लोगों का सपोज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो कुछ कम पैसे आप लोगों को लगेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर जाना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, ये रहा प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आप लोगों को अगर जिन बच्चों को पेमेंट करना है यहाँ से जाके पेमेंट कर सकते हैं, फिर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को वो सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यार आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह को भर सकते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया था वहां पे और भी बहुत सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए या फिर और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।